Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 2 of chapter 13 probability. In the previous video, we were discussed about the condition probability. If you still did not watch that video, then you can see the link on above I button. Click on that I button. You can easily get the link of part 1 and must watch it. So today we are going to discuss in this video simple event, compound event, and the main topic is independent events. So first, to know about the independent events, you have to know about what is a simple event and compound event. एक्चुअली जब भी आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मैंने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक डाई को थ्रो किया और मैं आपको वहाँ पे बोल दूँ कि आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, तो वो क्या जाएगा 2, 4, 6 मतलब 3/6 1/2. तो मतलब सिर्फ आपने एक इवेंट का डिस्कस किया है, ओनली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. जहां आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक इवेंट डिस्कस हो, एक इवेंट का पूछा गया हो, वो होते हैं सिंपल इवेंट. सिंपल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक, एक इवेंट की बात की जाए. और अगर मैं साथ में बोल देती, जैसे मैं बोला दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, और बोल देती दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, 2 और 3, जहाँ पे मोर देन 1 इवेंट की डिस्कशन हो, एक साथ ही हम एक से ज़्यादा इवेंट को क्या कर दे, अकरेंस कर दे, साथ में बोल दूँ वो नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट. जहाँ पे एक इवेंट की डिस्कशन होती है, अकरिंग की बात होती है, उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं. मोर देन 1 इवेंट की यहाँ पे हैपनिंग होती है एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियस, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा इवेंट को जब हम डिस्कस करते हैं, उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं. ये तो सिंपल लैंग्वेज में. अब देखिए, द साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ 2 और मोर इवेंट, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट की एक टाइम पर जो हैपनिंग होती है उसे कंपाउंड इवेंट बोलते हैं. इफ़ दे अकर इन कनेक्शन ईच अदर, दोनों का एक साथ कनेक्शन होना जरूरी है. एग्जाम्पल, एन अर्न कंटेनिंग 5 ब्लैक 6 वाइट बॉल्स. एक आपके बर्तन में, जैसे कोई भी बाउल में 5 ब्लैक 6 वाइट बॉल्स हैं. अगर आपको सिर्फ बोल दे कि आपने 2 ब्लैक बॉल्स निकालनी है, वो तो सिंपल है. ऊपर क्या जाएगा 2 मतलब 5C2, नीचे क्या जाएगा 11C2. सिंपल इवेंट की बात हो रही है तो इसको सिंपल इवेंट बोलेंगे. अगर मैं बोल दूँ द इवेंट ऑफ ड्राइंग द ब्लैक 2 ब्लैक एंड 3 वाइट, मतलब 5C2 एंड 6C3, मतलब एक बार में आपने क्या करनी है, 2 ब्लैक बोर्ड निकालनी है, 3 वाइट बोर्ड निकालनी है. देखो, ब्लैक भी निकालनी है, वाइट भी निकालनी है. ये 2 इवेंट हम एक साथ ही कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट. तो एक ही टाइम पे अगर आप एक इवेंट डिस्कस कर रहे हो, एक इवेंट के अकरिंग की होने की बात हो रही है, तो वो होता है सिंपल. मोर देन 1 वो होता है कंपाउंड इवेंट. तो ये था कंपाउंड और सिंपल इवेंट. नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट इवेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्केट. 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इवेंटेड. इंडिपेंडेंट कब वो कहेंगे, इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ अदर. मतलब एक के, जैसे अगर मैं बोल दूँ आपने एक डाई थ्रो किया है, एक इवेंट मैंने ए ले लिया इवन नंबर्स, दूसरा ले लिया मैंने ऑड नंबर्स, तो आपका ए क्या जाएगा 2, 4, 6, बी क्या जाएगा 1, 3, 5. दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है. चाहे हम 2, 4, 6 से निकाले चाहे ना निकाले, ऑड नंबर्स तो 1, 3, 5 ही रहेंगे. मतलब एक इवेंट होने से दूसरे पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, दूसरा पहले पे डिपेंड ना हो, पहला दूसरे पे डिपेंड ना हो, तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द अदर. एक के क्या है, होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो, दूसरे पे कोई डिपेंडेंस ना हो. दैट इज द इवेंट ए हैज अकर्ड डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी. अगर कोई इवेंट ए हो रहा है, जैसे मैंने इवन नंबर की बात की, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2, 4, 6 मतलब 3/6. तो उसकी प्रोबेबिलिटी चाहे कुछ भी आए इवेंट ए की, उससे हमारी प्रोबेबिलिटी बी क्या है, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर तो आप क्या ले लो, ऑड नंबर्स अगर लेते हैं 3, 1, 3, 5, तो वो भी 3/6 आती है. तो कहते चाहे हम इवेंट ए की कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालें, उसका प्रोबेबिलिटी बी से कोई भी लिंक नहीं है, उसका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. तो सिमिलरली वाइस वर्सा, ए के होने से बी पर इफेक्ट ना हो, बी के होने से ए पर इफेक्ट ना हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ना हो. इसी तरह के इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन. अगर आपका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हो, वो किसकी इक्वल आ जाए, सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट
और सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, दोनों की प्रोडक्ट। तो आपने क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट करोगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है देन वी से दैट बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कभी भी आपको बोल दो ना ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब पक्का ये वाला रिजल्ट क्या होगा, अप्लाई कर सकते हो। ये इफ़ एंड इफ ओनली कंडीशन होती है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो पक्का इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अब हमें ये कंडीशन गिवन है, तो अगर आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोल दे तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट करो, 1 में से माइनस कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपको क्या है, रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उससे रिलेटेड हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स आए, देन आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, ए बार एंड बी, मतलब नॉट ए एंड बी ऑल्सो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी, कोई भी। और सिमिलरली नॉट ए नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे। इसके लिए आपको दोनों गिवन इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, देन आप ये रिजल्ट डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन लॉ। इफ द इवेंट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन सैम्पल स्पेस एस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट गिवन है, देन इसका जो वैल्यू है ये होगा। अब हमें पता है ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, पिछली वीडियो में डिस्कस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आती है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, जो गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है। अब हमें ए एंड बी क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये इसकी इक्वल आ गया, ठीक है ना। अगर आपको कंडीशन बी गिवन है देन इसकी कंडीशन की वैल्यू ए आएगी। अगर आपको कंडीशन ए गिवन है तो प्रोबेबिलिटी बी, आप डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करके कर सकते हो। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, इसको माइंड में सेट कर लेना, बिकॉज एमसीक्यू में और क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड हमने 52 कार्ड में से क्या है, निकाला है, सो दैट ईच कार्ड इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। कोई भी कार्ड के जो है सेम ही चांसेस है ड्रॉ होने के। प्रूव दैट फॉलोइंग केसेस आर इंडिपेंडेंट, हमने प्रूफ करना है ये 2 केस गिवन है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें ए क्या बोला गया है, कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13, टोटल 52। अगर आपको कार्ड्स के बारे में पता नहीं है तो इसके लिए मैंने जो +1 क्लास के पार्ट 5 प्रोबेबिलिटी के वीडियो है वो ऊपर आई बटन पे शो हो रही होगी, इस पर क्लिक कर लो, आप उससे इजीली क्या है इस कार्ड के कंसेप्ट को समझ, कितने कार्ड्स होते हैं, कौन से कलर का और कौन से सूट के कितने कार्ड्स होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या बोला गया है, एस, एस कितने होते हैं, 4/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी मतलब स्पेड का एस, स्पेड में कितने एस होते हैं, हर सूट में एक ही एस होता है, चाहे वो स्पेड है, डायमंड है, हार्ट है, क्लब है, तो मतलब 1/52। अब चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट, मतलब प्रूफ ही करना है इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना जाएगा, 1/52। राइट हैंड साइड क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यह जाएगा 13/52, 4/52, 13 4 ज़ा 52, तो ये आ गया 1/52। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हैंस इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ये दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। ए क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक, तो ये 26/52। बी में क्या बोला गया, कार्ड ड्रॉन इज किंग, टोटल किंग कितने होते हैं, हर सूट में एक किंग होता है, तो टोटल सूट होते हैं 4/52। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हो गया, ब्लैक में कितने किंग होते हैं, देखो टोटल 4 किंग होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक, तो इसकी जाएगी
2/52। अब वीडियो को पॉज करो, आपने ऐसे ही लेफ्ट राइट वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वल प्रूफ करने हैं। हमने वैल्यूज निकाल ली, कैंसिल आउट करके हमारा दोनों इक्वल आ गए, मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई मार्क्ड 1 to 3 इन रेड। एक डाई में क्या होता है 6 नंबर्स होते हैं ना, तो जो 1 to 3 उसको रेड कलर किया हुआ है और 4 5 6 को ग्रीन कलर किया हुआ है। उस डाई को हमने टॉस किया। तो लेट ए बी इवेंट क्या है, ए इवेंट हमें गिवन है नंबर इज इवन, तो नंबर इज इवन, इवन नंबर क्या होगा 2 4 6। बी हमें क्या गिवन है, नंबर इज रेड। देखो रेड कौन से नंबर है 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा ओनली 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने नंबर है 3, टोटल है 6, तो मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी 3 है, 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है, टोटल नंबर है 6। तो चेक करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वीडियो को पॉज करो, चेक करो खुद। तो मैंने सोल्व कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में 1/6 है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों इक्वल नहीं आए। तो यहाँ पे लिखा हो आर चेक, अगर प्रूफ दैट लिखा तो दोनों पक्का इक्वल आएंगे। जब चेक करने की बात हो तो आपको चेक करना पड़ेगा, जरूरी नहीं इक्वल आ भी सकते और नहीं भी। तो इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस आपको जो ए बी है ना, इसको ध्यान से आपने देखना कि पूछा क्या गया है। अगर ये इवेंट्स आपके सही होगी ना, तो बाकी का क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। किसी जगह पे 2 पोस्ट निकलती है, उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, एंड हिज वाइफ सिलेक्शन, उसके वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। हमें पूछा कि दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा और उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम इवेंट लिखेंगे, लेट ए हम लिख देते हैं हस्बैंड के सिलेक्शन की। क्या लिखेंगे इसको, if husband is selected। B क्या लेंगे, if wife is selected। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी गिवन है, हस्बैंड के सिलेक्ट होने की 1/7, वाइफ के सिलेक्ट होने की 1/5। अब ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए इसमें। सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ। हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है किसकी, दोनों में से एक क्या हो सिलेक्ट हो। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा। अब एक टाइम में एक ही सिलेक्टेड होगा, तो यहाँ पे केस बनेंगे। सबसे पहले ले लिया ए सिलेक्ट हो गया, बी सिलेक्ट नहीं हुआ। ऊपर क्या होता है बार का मतलब नॉट। और क्या हो सकता है, जब और केस बनते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है। सेकंड केस बनेगा ए सिलेक्ट नहीं हुआ, बी सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अभी हमने किया था इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन ए बार एंड बी और ए एंड बी बार ऑल्सो, ठीक है। दोनों में से एक नॉट और दूसरा पक्का, वो भी क्या होगा इंडिपेंडेंट इवेंट। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे की थी कि अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पक्का एक नॉट और दूसरा वैसे ही दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। तो मतलब इसका अगर फॉर्मूला ओपन कर कुछ नहीं कर, दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप सेपरेट करो, इनटू मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे बी बार ए बार चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी थी। ए बार की प्रोबेबिलिटी कितनी 1 - पी ए, मतलब 1 - 1/7। इसको सॉल्व करोगे 6/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 - 1/5 4/5। जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/7, इसकी 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितनी है 6/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5। 4/35 6/35, तो कितना जाएगा इसका 10/35 2/7। तो कभी भी आपको आ जाए ना ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, तो जितने भी आपको मेंबर्स गिवन है, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, बस एक रखो, बाकी सबके ऊपर बार लगा दो, मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, बिकॉज अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट क्यों है, हस्बैंड के सिलेक्ट होने से वाइफ के सिलेक्ट होने दोनों का कोई लिंक नहीं है, बिकॉज 2 पोस्ट हैं। तो हमने ये क्या गया है कि दोनों पोस्ट के लिए दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं, बट पूछा किसके लिए, अगर दोनों में से एक सिलेक्ट होता है तो इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो इसके लिए हम ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस वाइल बी, मतलब दो पर्सन है, एक ए एक बी है। ए क्या ट्रुथ बोलने के चांसेस कितने 60%, बी के 90%। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, कितने केसेस परसेंटेज ऑफ केसेस में दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, तभी कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना। अगर दोनों सच बोलेंगे तो मतलब बात सही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, एक दूसरे का कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट होता है। टू ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, मतलब एक ही बात को लेकर उन दोनों के क्या है ऑपोजिट क्या होंगे, व्यूज होंगे। तो सबसे पहले हम ए इवेंट क्या लेंगे, ए इवेंट हम लेंगे अगर ए क्या बोलता है, ट्रुथ बोलता है। बी इवेंट लेंगे अगर बी स्पीक्स ट्रुथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया हमारा 60%, दैट इज 60/100, जिसको 3/5 भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है 90%, मतलब 9/10, मतलब 90%, 90/100। सिमिलरली मैं ए बार निकाल रही हूँ, ये भी आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों निकाला है। इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 2/5, बी बार 1/10। अब हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिए, मतलब अगर एक सच बोल रहा है दूसरा क्या बोलेगा, झूठ। मतलब जा तो केस होगा ए सच बोल रहा है बी बोल रहा है झूठ, तो इसके ऊपर बार मतलब नॉट। अगर बी स्पीक्स ट्रूथ है इसके ऊपर बार मतलब लग गया, तो उस वक्त नोटेशन चेंज हो जाती है, मतलब नोट आ जाता है बी डज नॉट स्पीक ट्रूथ, मतलब झूठ बोल रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ए झूठ बोल रहा है तो पक्का बी सच बोलेगा, बिकॉज दोनों कॉन्ट्राडिक्ट तब करेंगे अगर एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा। इसके लिए आप एक, जैसे हमने वैसे किया था, अभी दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, मतलब एक वैसा रखना दूसरे के ऊपर आप बार लगा दोगे। अब वही सेम ए और बी का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों, अगर देखो अगर ये 60% चांस है तो टोटल तो 100% होता है, तो इसका 40% होना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे 40% होगा तो मतलब दोनों का आपस में लिंक है। देखो ये 90% है 60% है, मतलब दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों की परसेंटेज डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम सेम लाइन लिखेंगे, अगर ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए बार बी एंड बी बार ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो सेम इसका फॉर्मूला, इंडिपेंडेंट इवेंट का कुछ नहीं करना, दोनों की प्रोबेबिलिटी को सेपरेट क्या है मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। सो स्टॉप दिस वीडियो और पॉज दिस वीडियोस एंड डू दिस। सॉल्व कर लिया, ये आ गया। बट यहाँ पे ना हमें परसेंटेज पूछी गई है, परसेंटेज के लिए हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 100, तो 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 42/100। तो मतलब देयरफॉर ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, कितने कितने केसेस में 42% केसेस में। अगर आपको परसेंटेज ना पूछी होती तो यहाँ पे 21/50 पे खत्म हो जाता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस, कितने परसेंटेज केसेस में इसके चांस है कॉन्ट्राडिक्ट होने के। तो ए बी के कॉन्ट्राडिक्ट होने के चांसेस कितने 42% केसेस में। सो लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो, इसको ध्यान से समझना, कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है इजी। ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली, हमारे पास दो पेयर ऑफ डाइस है, एक पेयर ऑफ डाइस है सॉरी, एक डाइस ए के पास है एक डाइस बी के पास है। तो ए विन्स द गेम इफ ही गेट्स द टोटल ऑफ 7। जब दोनों ने डाइस थ्रो किया, अगर दोनों के डाइस पे जो नंबर आता है उसका सम 7 आ जाए तो ए विन्स है, अगर उसका टोटल 10 आ जाए तो बी विन्स है। गेम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए। प्रोबेबिलिटी निकाल रही है कि अगर गेम को बी क्या है जीत जाए। तो सबसे पहले हमने लिखा ए क्या है, ए विन्स, बी क्या है, बी विन्स। ए कब जीतेगा, जब टोटल ऑफ 7 आएगा, तो उसके हमने सभी पेयर्स लिख लिए। बी कब जीतेगा, जब टोटल ऑफ 10 आएगा, वो भी लिख लिया। तो टोटल जहाँ पे पेयर ऑफ डाइस थ्रो की गई है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 6 × 6 36। तो ए की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। नॉट ए की भी निकाल ली, नॉट बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट ए, इसको नॉट बी। अब देखो ए ने गेम स्टार्ट कर दी, बट प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी विन्स, मतलब पक्का ए हारेगा ही हारेगा। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि ए हार गया, मतलब नॉट ए, बी जीत जाएगा। प्लस सेकंड केस, पहले थ्रो किया ए हार गया, फिर बी भी हार गया, क्योंकि अल्टरनेट चल रही है गेम, फिर ए फिर हार जाएगा, फिर बी जीत जाएगा। इस तरह केस चलते जाएंगे। फिर हम ले लिया ए पहले हार गया, बी भी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए फिर हार गया, देन बी जीत गया। सो ऑन, इस तरह केसेस बढ़ते जाएंगे। बस आपने क्या करना है,
ए को स्टार्ट करना है इसलिए ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट बी का जीतना है तो इस करके ए का नोट लेना है। तो पहले ए नोट फिर बी नोट ए नोट बी, मतलब एक बार ए जीत जाएगा, सॉरी ए हार जाएगा, बी जीतेगा, फिर ए भी हार गया, बी भी हार गया, ए भी हार गया, बी को जिताना है तो ए को तो हारना पड़ेगा ही। अब इसकी वैल्यू जब फिल करोगे ये ना सो ऑन चलता रहेगा, मतलब इनफाइनाइट का भी रुकेगा नहीं। तो जब आप इसको देखोगे ना इन वैल्यूज़ को तो ये बनेगा इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम। तो इसका ए निकालो, कॉमन रेशो निकालो, ए फर्स्ट टर्म होते कॉमन रेशो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करके, तो क्या होता है ए 1 - इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 5/17 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कंसेप्ट को बस आपने इजी से समझना है, क्या गिवन है ए बी, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। सो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।